जिनके माथे पे मोर का मुकुट है, गले में वैजयंती माला है, कमल की पंखुड़ी की तरह जिनके कमल नयन है, होठ मूंगा से बढ़ के लाल है, ठोड़ी पे हीरा लगा है, गले में वैजयंती माला है, पीतांबर धारण किए हुए ऐसे युगल रूप श्री जी के संग विराजमान निकुंज कुंज में श्रीमद् भागवत स्वरूप भगवान को हम प्रणाम विराजित सभी संत वृंद पुत्र और पंडित आचार्य ज्ञानियों को प्रणाम करके आज के सोपान का आप सभी को सादर जय श्री प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इस पावन धरती को तुलसी कुटी को प्रणाम कर माथे से लगाएं और मनोदियाय नमः नमः शिव से भगवते शिकार से वासुदेवाय का उच्चारण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करुणा
चंदन विष व्यापे नहीं चाहे लिपट रहत भुजंग। शुकानंद भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि जहां भी देखो सांप चंदन से ही लिपटता है। ग्रंथों में भी लिखा है, संतों से भी सुना है कि चंदन विष व्यापे नहीं चाहे लिपट रहत भुजंग। सांप चंदन से लिपट जाता है, फिर भी सांप के जहर का असर चंदन पे नहीं पड़ता। क्या कभी बंबूल पे सांप को लिपटे देखा है? कहीं खेंदड़ी पे, कोई और पेड़ पे सांप जब भी लिपटता है चंदन से ही लिपटता है। सांप की तो बताइए, तक्षकी तो आएगा ना, तो सांप अपने जहर से चंदन की खुशबू समाप्त कर सकता है और ना चंदन अपनी खुशबू से सांप के जहर को समाप्त कर सकता है। फिर आखिर वो सांप चंदन से ही क्यों निपटता है?
आप लोग ध्यान देना, सांप में है जहर, और जिसमें जहर होता है उसका शरीर जलता है, और चंदन में है शीतलता, ठंडक। तो अपने जहर की तपन को कम करने के लिए सांप चंदन से निपटता है, और संसारिक तपन कम करने के लिए शिष्य गुरु के वंदन से, गुरु के चरणों से निपटता है, क्योंकि हमारे अंदर जहर भरा हुआ है। ये जीवन प्रभु कड़वा नीम है और गुरु मलियागिरी चंदन है। गुरु मलियागिरी चंदन होते हैं। तो सांप चंदन से इसलिए निपटता है कि उसके शरीर की जलन शांत हो जाती है, और शिष्य गुरु के चरणों से इसलिए निपटता है कि भौतिक सांसारिक ताप कम हो जाता है। आज 7वां दिन है। शुकानंद भगवान तटस्थ होकर बैठे हैं। परीक्षित जी का प्राण कपाली में पहुंच चुका है। शरीर से षट चक्र वेदन द्वारा मैंने आपको कल बताया भी था कि पद्मासन लगाया, नाभि कुंड से सांस चढ़ाया, षट चक्र 6 चक्र हैं यहाँ, 6 चक्र वेदन किया, 7वां चक्र पिंगला पिंगला सुरता सुषमणा हो सहस्तार्थ कमल पे जीव को गुरु ने पहुंचा। गुरु की सामर्थ्य है। उसके बाद यहाँ शुकानंद मुनि ने श्यामंतक नामक मणि की कथा सुनाई, 17 दिन की कथा का वर्णन किया, सत्यभामा से विवाह का वर्णन, राजसूय यज्ञ का वर्णन, भगवान बलराम जी के द्वारा सूची महाराज की जो हत्या हुई उसका वर्णन, उनका तीर्थाटन करना, तत्पश्चात द्विवादी बांधव पौंड्रुक का वध, फिर यहाँ राजा युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ का वर्णन, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में सुदामा जी का आना, धनतोड़ और विदुरथ का उद्धार, और अर्जुन के द्वारा सुभद्रा हरण, वेदों की स्तुति, शंभु का संकट मोचन, महर्षि भृगु के द्वारा तीनों देवों की परीक्षा, उसके बाद सांब के द्वारा तकिया बांध करके ऋषि मुनियों का श्राप लेना और इनके वंश का संहार हो जाना, कुरुक्षेत्र में जाना और वहाँ सब गोपियों का भगवान श्री कृष्ण में समझ आना, तत्पश्चात भक्ति का वर्णन, धर्म का निरूपण, ब्रह्मचारियों का धर्म, गृहस्थियों का धर्म, वानप्रस्थियों का धर्म और सन्यासियों का धर्म का वर्णन, तीनों प्रकार की राजनीतियों का वर्णन, और यहाँ मिथिला में भगवान का राजा जनक और एक ब्राह्मण के घर संग एक ही समय में दोनों जगह पधारना, तत्पश्चात यहाँ तक्षक का आना, एक कोई के फूल में आया, कोई के कांटा बन के आया, तक्षक का आना, और